आज बहुत सारे विश्वासी लोगों का जीवन क्यों ठंडा पड़ा, विश्वास में कमजोर हो गए। संदेह आ गया, विश्वास आ गया लोगों के जीवन। प्रार्थना खत्म होती जा रही है, वचन में मन नहीं लगता, सुस्ती आलस छाता जा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो गया? आपके विश्वास रूपी जहाज जो बड़े अच्छे आराम से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो अचानक रुक कैसे, उसकी गति धीमी कैसे पड़े? क्योंकि हमने अपने इस विश्वास रूपी जहाज में, इस जीवन में कुछ ऐसी चीजों को आने दिया जिनकी जरूरत नहीं। याद रखिएगा, हमारा जो परमेश्वर हमारे अंदर कुछ एक ऐसी चीजों को बोता है जो हमारी उन्नति के लिए हो। हालेलुया। लेकिन इसी बीच में आकर के हमारा शत्रु शैतान भी क्या करता है? जंगली बीज को बो करके चला जाता। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक जंगली बीज का दृष्टांत, अच्छा बीज और जंगली बीज का दृष्टांत दिया। प्रभु ने बताया कि एक स्वामी था, उसने अपने सेवकों को अपने खेत में बोने के लिए अच्छा बीज दिया और उसके सेवकों ने उसके खेत को जोता, उसको अच्छे तरीके से तैयार किया और स्वामी ने जो अच्छा बीज दिया था उसको सेवकों ने क्या किया? उस खेत में बो दिया। लेकिन जब सभी लोग सो रहे थे, चुपके से उस स्वामी के शत्रु ने आकर क्या किया? जंगली बीज को उसी खेत में बो दिया। जब अंकुर निकले, पौधे वो बड़े हुए, जब उसके फल लगे, बालियां आई, तो सेवकों ने क्या देखा कि हमने तो इस खेत में अपने स्वामी के द्वारा दिए गए अच्छे बीज को बोया था, लेकिन इस खेत में अच्छे बीजों के बीच में, अच्छे पौधों के बीच में ये जंगली बीज के पौधे कहां से आ गए? उन्होंने जाकर के शिकायत किया, अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, क्या तूने हमें अच्छा बीज बोने के लिए नहीं दिया था? उसके स्वामी ने कहा कि हाँ। उन सेवकों के स्वामी ने कहा कि हाँ, मैंने तो तुम्हें अच्छा बीज दिया था बोने के लिए अपने खेत। लेकिन उसके दासों ने कहा कि हे स्वामी, फिर भी पता नहीं कहां से हमारे खेत में जंगली बीज के पौधे दिखाई देते। अगर आप कहें, आपकी अगर इच्छा हो तो हम उनको उखाड़ डाले। स्वामी ने मना कर दिया। उसने कहा कि अभी रहने दो, अभी उनको साथ साथ बढ़ने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज के पौधे उखाड़ते समय तुम अच्छे पौधे भी उखाड़ लो, जिससे हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। एक काम करो, उनको साथ साथ में बढ़ने दो, और जब कटनी का समय आएगा, मैं काटने वालों को आज्ञा दूंगा कि पहले जंगली बीज के जो पौधे हैं उनको बटोर लो, उनके गट्ठर बनाओ और उन्हें आग में जलाने के लिए इकट्ठे करो, और गेहूं को मेरे खत्ते में जमा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवन की बातों को बोता है, पवित्रता को बोता है, हालेलुया, शुद्धता को बोता है, अपने भय को बोता है, अनंत जीवन को बोता है। लेकिन इसी बीच में शत्रु आकर के क्या करता है? लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के जीवन में जंगली बीज को बो करके, पाप के बीज को बो करके चला जाता है। और याद रखिएगा, पानी का जहाज कब डूबता है? जिस पानी पर वो तैर रहा होता है उसी में वो डूब जाता है। कई बार कब डूबता है? जब वही समंदर का पानी उस जहाज के अंदर भर जाता है, और क्या होता है कि वो उसमें डूब। लेकिन जब तक बाहर का पानी जहाज के अंदर नहीं आता, तब तक जहाज नहीं डूबता। याद रखें, एक विश्वासी का जीवन ऐसे ही है। जब परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र वस्तुएं बोई, शुद्ध वस्तुएं, हालेलुया, लेकिन फिर भी ये जंगली बातें, जंगली बीज के पौधे क्यों नजर आ रहे हैं? हमारे अंदर पाप की बातें, अशुद्धता की बातें, गंदी बातें क्यों नजर आ रही? सुस्ती आलस में जीवन डूबता चला जा रहा है, लापरवाही में हम जी रहे हैं, और हमें चिंता ही नहीं कि अगर आज यीशु आ गया तो हम कहां जाएंगे। जब परमेश्वर ने हमारे अंदर जो बातें बोई, उसके विपरीत अगर कुछ नजर आता है तो याद रखना कि वो शत्रु का काम है। और जिस रीति से जहाज में जब पानी भर जाता है बाहर का आकर के, तो जहाज डूब जाता है। जो बातें परमेश्वर ने नहीं बोई हैं, और यदि वो हमारे अंदर दिखाई पड़ती हैं और हम उन्हें रहने देते हैं, तो याद रखिएगा, आपका ये विश्वास रूपी जहाज, विश्वासी का जो जीवन है ना, आत्मिक पवित्र जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये धीरे 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 करके क्या होगा? नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे पानी
जहाज में भरने से क्या होता है, जहाज डूब जाता है। वैसे ही जब शैतान के बीज को आप पड़े रहने देते हो, उसकी बातों को, उसके कामों को, उसके विचारों को पड़े रहने देते हो, एक विश्वासी का जीवन धीरे धीरे डूबने, खत्म होने लगता है। एक विश्वासी आत्मिक रूप से मरने लगता है। इसलिए आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि हे परमेश्वर, जो बातें तूने मेरे जीवन में नहीं बोई और वो पाई जाती है, हे प्रभु, उन सारी बातों को मेरे अंदर से उखाड़ दीजिए। उन सारी बातों को मेरे अंदर से क्या करो, निकाल दो प्रभु। जो बातें आपने बोई हैं वही मेरे अंदर पाई जाए। जो शत्रु ने मेरे अंदर बातें बोई हैं, जो कार्य विचार बोए हैं, वो सारे उखाड़ दीजिए मेरे अंदर से बाहर। हालेलुया, हालेलुया।